नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो बिना कारण बताए एंटीबायोटिक दवाई दी तो डॉक्टरों की केयर नहीं, सरकार ने दी है कड़ी चेतावनी। एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल बैक्टीरिया जनित बीमारियों को खत्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो बीमारी वायरस या फिर फंगस से होती है उनमें यहाँ पर धड़ल्ले से लोग जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि दवा दुकान में जो है कम जिस भी जो है एंटीबायोटिक अपने मन से यहाँ पर दे देते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ अपना असर खोने जो है वो लगी है। जब वास्तव में शरीर को एंटीबायोटिक्स दवाइयों की जरूरत होती है तो वह बेअसर होने लगती है। इन हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश के सभी डॉक्टरों से कहा है कि वे जब भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ किसी को लिखे तो इसका कारण और इसके परिणाम के बारे में जो है लोगों को अनिवार्य रूप से बताएं। वही इतना ही नहीं, अगर एंटीबायोटिक दवाई लिखी है तो मरीज को सही तरीके से यहाँ पर बताएं कि वह क्यों दी जा रही है। वही CNBC TV 18 द्वारा प्राप्त किए गए पत्र में स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक जो है अतुल गोयल, उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के सभी डॉक्टरों से अपील की है कि वे एंटीबायोटिक्स दवाएं लिखते समय अनिवार्य रूप से सावधानी बरते। जब मरीज को एंटीबायोटिक लेने की सलाह दी यहाँ पर सलाह दे तो ये अनिवार्य रूप से बताए कि ये दवा किस लिए दी जा रही है, वह इसके क्या परिणाम होंगे, ये भी बताए कि इस दवा को क्यों यहाँ पर दिया जा रहा है और कितने दिनों तक यहाँ पर खाना चाहिए। यह बात सिर्फ डॉक्टर पर ही यहाँ पर लागू नहीं होती बल्कि जो फार्मासिस्ट यानी दवा दुकानदारों पर भी जो है लागू होती है। हेल्थ सर्विसेज के DG जो है केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जो है वो आता है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो EPFO में जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार नहीं है मान्य। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची से जो है वो हटा दिया है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। वही EPFO ने आदेश में यहाँ पर जो आदेश जारी किया उसमें बताया कि अब आधार कार्ड के इस्तेमाल कर जन्म तिथि में बदलाव जो है वो नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर बताया कि भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने आधार कार्ड को लेकर उक्त निर्देश जारी करने के लिए कहा था। वह इसके बाद ये निर्णय जो है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की मंजूरी में यहाँ पर लिया गया है। वह संगठन ने बताया कि उदय द्वारा मिले पत्र के अनुसार आधार को आधार अधिनियम 2016 के अनुसार जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता नहीं मिली है। आधार पहचान सत्यापित यहाँ पर करता है, लेकिन यह सही जन्म तिथि का परिणाम नहीं है, यानी सही जन्म तिथि जो है उसका परिणाम नहीं है। वह सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि बैंक खाता और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की जरूरत नहीं है। वही यूजर्स जो है CBSE और NIFT और इसके अलावा कॉलेज आदि संस्थान के आधार कार्ड पर लिखे नंबर जो है वो नहीं मांग सकते हैं। वह स्कूल में दाखिले के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं होगा। ये भी कहा गया कि सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने के पीछे इस तथ्य को कारण नहीं बना सकते। वही बच्चा जो है उसके आधार कार्ड अपडेट नहीं है। निजी कंपनियां भी आधार कार्ड जो है वो नहीं मांग सकती। बता दें आपको कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र वाहन उदय एवं अन्य मुकदमों में यहाँ पर कहा था कि आधार नंबर को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल। वही EPFO ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ जो आवश्यक दस्तावेज है उसकी जांच यहाँ पर कही है। उसमें यहाँ पर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या फिर स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो होता है TC। इसके अलावा यहाँ पर जो स्कूल सरकारी बोर्ड विश्वविद्यालय का अंक प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और इसके अलावा जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा जारी जो जन्म प्रमाण पत्र जो है वो भी जो है आधार में जो जन्म तिथि है वो यहाँ पर EPFO में जन्म तिथि को अपडेट कराने के लिए मान्य होंगे। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला देखिए। सरकारी नौकरी भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी 5 साल की छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को जो है पुलिस विभाग में पदों को छोड़कर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले राज्य के निवासियों को जो है आयु सीमा में एक बार में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। वही निर्णय जो है मुख्यमंत्री वासुदेव शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री अरुण साव ने जो है बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने पुलिस में दर्ज राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े मामलों की वापसी की जांच के लिए एक उप समिति बनाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि उप समिति की अध्यक्षता जो है दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे। वह डिप्टी CM साहब ने बताया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट यानी 5 वर्ष की अवधि
को 5 साल और बढ़ा दिया गया है, यानी 5 साल की छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को जो है आयु सीमा में 5 साल की जो है वो छूट का लाभ जो है 31 दिसंबर 2028 तक जो है वो मिलेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस को यहाँ पर पुलिस जो है उसकी जिला जो पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती के लिए जो है वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद लगभग 5 वर्ष बाद जो है जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।